हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजू बाय चमन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड-19 या कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जो कोविड-19 हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का बीमारी का नाम है, तो इसके लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई इन इंडिया। पहला ऑप्शन है नौसेना, दूसरा ऑप्शन है वायुसेना, तीसरा ऑप्शन है थल सेना और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा वायुसेना। इसकी शुरुआत जो है वायुसेना द्वारा की गई। तो वायुसेना के द्वारा की गई, इसके लिए जो है एक विमान का प्रयोग किया गया। विमान का नाम था C-120 विमान था। इस विमान की सहायता से मालदीव को राहत सामग्री भेजी गई। राहत सामग्री के रूप में क्या भेजा गया था? दवाइयाँ, जो जिनका वजन था 3.26 टन। 3.26 टन की दवाइयाँ जो है राहत सामग्री के रूप में मालदीव को भेजी गई थी और वायुसेना के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो कोविड-19 के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वायुसेना के द्वारा। वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल है वर्तमान में वो है राकेश कुमार भदौरिया। राकेश कुमार भदौरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HCL द्वारा कोविड-19 कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। जो HCL है, HCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो HCL के द्वारा कोविड-19 कंट्रोल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है नोएडा, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है बेंगलोर एंड फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा नोएडा। HCL द्वारा कोविड-19 कंट्रोल सेंटर की स्थापना नोएडा में की गई। HCL की स्थापना 1976 में की गई थी। 1976 में की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कियोस्क वॉक इन कियोस्क सैंपल की शुरुआत की थी? किस राज्य द्वारा वॉक इन कियोस्क सैंपल की शुरुआत की गई? सैंपल किसके लिए? कोविड-19 पेशेंट्स के सैंपल लेने के लिए, जो व्यक्ति उससे संक्रमित है उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वो की गई केरल राज्य द्वारा या केरल की सरकार द्वारा। तो केरल राज्य द्वारा कोविड-19 पेशेंट के सैंपल लेने के लिए वॉक इन कियोस्क सैंपल की शुरुआत की गई। एक चैम्बर होता है, वॉक इन कियोस्क क्या होता है? एक चैम्बर होता है जिसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जिसकी सहायता से चैम्बर होता है जिसमें एक सील्ड लगी होती है और सील्ड के दोनों तरफ, एक तरफ पेशेंट, एक तरफ जो टेस्ट करते हैं वो डॉक्टर रहता है। तो उसकी सहायता से सैंपल लिया जाता है। एक चलता फिरता ऑटोमोबाइल होता है, यानी कि एक वाहन होता है और इसकी सहायता से सैंपल लिया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो एक केरल द्वारा की गई। किस राज्य सरकार द्वारा की गई? केरल द्वारा। इसका सही आंसर होगा केरल। केरल की बात की जाए तो इसके जो CM हैं वो है पिनराई विजयम एंड जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो CM कौन है? मुख्यमंत्री पिनराई विजयम एंड राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? ई पास जारी करने के लिए, ई पास का मतलब है जो आवागमन के साधनों के लिए जो पास जारी किया जाता है उसे ई पास कहते हैं। तो ई पास को जारी करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। अथॉरिटी ने प्रज्ञा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। तो किस सरकार ने लॉन्च किया इसको जो सरकार थी वो है झारखंड सरकार ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसको किसके सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? झारखंड सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू एंड इसकी राजधानी रांची है। तो जो ई पास जारी करने के लिए जो प्रज्ञा मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? झारखंड राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने इस बीमारी के लिए आधिकारिक नाम की घोषणा की। इस बीमारी का नाम क्या है? जो कोरोना वायरस है उससे जो बीमारी है तो उसका आधिकारिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन कोविड-19, सेकेंड ऑप्शन COVID-20, थर्ड ऑप्शन COVID-20 एंड फोर्थ ऑप्शन COVID-19। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा COVID-19, ऑप्शन नंबर ए, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्योंकि इस वायरस का जो पहला केस है वो दिसंबर 2019 में सामने आया, इसलिए इसके जो आधिकारिक नाम है बीमारी का वो था COVID-19। अगला क्वेश्चन, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? अब WHO ने जो बीमारी को नाम दिया
वो तो थी कोविड-19 जो बीमारी थी वायरस से। लेकिन कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो जो कोरोना वायरस को नाम दिया गया वो है ऑप्शन नंबर, जैसे यहाँ पर हम बात करें 2019 NONCON, सेकेंड ऑप्शन है 2020 NCOD, थर्ड ऑप्शन है 2019 NCOV एंड फोर्थ ऑप्शन है 2019 NCOV। जो वायरस का पुराना नाम था, इस वायरस का वो था कोरोना वायरस का, वो था MERS। जो प्राचीन नाम था, जो पहले इस पूर्व मध्य एशिया के समय में, वो था MERS। इसकी फुल फॉर्म है मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कोरोना वायरस का पूर्व नाम था मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह कोरोना वायरस का जो वर्तमान में जो नाम दिया गया है WHO द्वारा, ये एक फैमिली का वायरस, पूरी वायरस की एक फैमिली है, और इसका जो नाम है वर्तमान में वो है 2019 नोवल कोरोना वायरस। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2019 नोवल कोरोना वायरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा टीम 11 का गठन किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उसके फैलाव को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक टीम का गठन किया गया, जिसे टीम 11 कहा गया? तो ये समिति थी जो जिस राज्य द्वारा गठित की गई, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ये समिति उत्तर प्रदेश द्वारा गठित की गई, जहाँ पर 11 अलग अलग विभागों के 11 अध्यक्षों को नियुक्त किया गया, जिनका कार्य कोरोना वायरस के जो संक्रमण के फैलाव को रोकने में अपना अपना योगदान देना था या देना है। वर्तमान में समिति कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है नवाबों का शहर लखनऊ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम कीमत वाला प्राणवायु नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया? तो वेंटिलेटर क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर क्या होता है। जो वेंटिलेटर है वो किस काम आता है? तो वेंटिलेटर एक प्रकार की मशीन होती है जो कि जिन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है या जो खुद से सांस नहीं ले पाते हैं, उनके लिए ये काम आती है या उनके लिए कारगर होती है। तो इस मशीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है श्वसन तंत्र या फेफड़े पर, तो इसमें रोगी है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो क्वेश्चन है कम कीमत वाला प्राणवायु नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया? यह वेंटिलेटर बनाया गया IIT रुड़की द्वारा। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर यह IIT रुड़की द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव आया? किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव आया, यानी जानवरों में पहला मामला कहाँ देखा गया? यह था न्यूयॉर्क चिड़ियाघर के जानवरों में। तो किस चिड़ियाघर के बाघ में कोरोना पॉजिटिव आया? वो था न्यूयॉर्क का चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश द्वारा मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश, जो कि इसका मेन रीजन था, जो स्लम एरियाज में जो लोग रहते हैं वो, क्योंकि जो सैनिटाइजर वगैरह इनको अफोर्डेबल नहीं कर पाते, यानी उनके लिए महंगे जो चीज़ होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन मशीन की शुरुआत की है, जिसकी सहायता से हैंड सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करवाया जाता है और लोग वहाँ पर अपने हैंड वॉश करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में यह स्थापित किया गया। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।